शोर कौशिल थाम त्योहर भाषा सम्मेलन, हम अगयूं ददा भूली तुम लौनाकन। शोर कौशिल थाम त्योहर भाषा सम्मेलन, हम अगयूं दादा भूली तुम लौनाकन। सरस्वती आदल कुशलिनी कवें शोर बे, दूध बोली बुलाओ यारो पढ़ो तो सब। अपनी भाषा बुलाण में कभे शर्माया झन, शोर कौशिल थाम त्योहर भाषा सम्मेलन। नाना के सिखाओ अपनी मोहिली भाषा, संस्कार और संस्कृति बचेली जगली नो आशा। अपनी भाषा बुलाण में नामुशिचिताया झन, शोर कौशिल थाम त्योहर भाषा सम्मेलन। अपनी भाषा के टेक दिया ही लगे, अपनी भाषा के टेक दिया ही लगे। अज्ञान को अन्यार में ज्ञान दी दिया जगे। संकल्प ली मन होश कर तुम कर लियो परण, संकल्प ली मन ठोस कर तुम कर लियो परण। शोर कौशिल थाम त्योहर भाषा सम्मेलन। योग को दिन सब जुटेगी शोर में लिखवार, आचल कुशल पूछनी खुशे हर छो अपार। नी भूलो लो माँ करिया तुम भूलिया झन, शोर कौशिल थाम त्योहर भाषा सम्मेलन। हम अज्ञयूं दादा भूली तुम लौनाकन, शोर कौशिल थाम त्योहर भाषा सम्मेलन। त्योहर भाषा सम्मेलन में अब सब लोगों स्वागत छो। अपन नांचना कला लिया, सब परिवार आया, अपन पड़ोसी कला बुलाया और धात लगे सारे गाँव का बुलबे लिया। यो जिला पंचायत सभागार में बहुत सुंदर आयोजन होनी छू, सुंदर कवि सम्मेलन छू। आज विभिन्न विचार गोष्ठी लेसन विभिन्न विषयों पर। और तो और कुमाऊनी दगाड़ में हमारे जोन सारी हमार रवाल्टी भाषा साहित्यकार ले इमें पुजणी वाल छन, और नेपाल बटी ले हमारे कई साहित्यकार इमें जुट रही और वहाँ साहित्य ला अपनी यहाँ स्टॉल में देख ला। तो विविधता लिए हमारी सम्मेलन एक यादगार बढ़नी छो। सबको अभिनंदन छो, हार्दिक स्वागत छो, सबको प्रणाम, आभार। सर, मैं डॉक्टर गीता पंत, अवकाश प्राप्त प्रवक्ता राजकीय बालिका मंडल पंत चोली से हूँ। और मैं आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम लेके इधर आई हूँ। मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये बनाया है, जो हमारा बिंडा कहलाता है। परंपरागत रूप से इसमें मट्ठा बनाया जाता था और ये क्रीम बनाने वाला बिंडा है। वैसे अपने आप में ही पात्र एक श्रेष्ठ पात्र है, जो आजकल विलुप्त सा हो गया है। मेरी इच्छा हुई कि मैं इस पर ही क्यों न बनाऊं, क्योंकि मेरे इस चित्रकला का उद्देश्य है, मैं पहाड़ी में भी बोल सकती हूँ, मेरे चित्रकला उद्देश्य छ चेली बचाया चेली पढ़ाया, कन्या भ्रूण हत्या महापाप छ, गोरबच्छा पालिया भिलाई खाया, जीवना साकुन खुशहाल बनाया। ये पात्र हमारा खुशहाली का था, भिनाली पानी का था, और इसी में मैंने बेटी बचाओ का चित्र अंकित किया। और जब बेटी बचेगी तब हमारी संस्कृति भी बचेगी, तब उसी से संस्कार भी बचेंगे। तो इसलिए मैंने इसके साथ कुछ संस्कार, कुछ बेटी बचाओ के ऐपन डाले हैं, क्योंकि हमारी बेटी ही कार्य में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। और इधर यदि बेटी बचेगी, देखिए संस्कार बचेंगे, वो भी मैंने इधर अंकित किया है। और सृष्टि की बेल है चेली, मैंने इधर अंकित किया है। दूसरा मैंने बनाया है भ्रूण कन्या भ्रूण हत्या महापाप है, भले के आस से चेली, क्योंकि लड़की कल की आस है, सृष्टि की बेल है, तो मैंने ये बनाया हुआ है। और ये मेरा कलश है, और ये मेरा कलश है। कलश मैंने ये स्थापित यहाँ पर किया है। तो इसमें पान के पत्ते हैं, नारियल है, और इसकी कलश को शुभ मंगल कार्यों में बनाया करते हैं। हर मंगल कार्य में कलश की स्थापना होती है। जब तक इसमें जल न हो, ये गाँव का विश्वास नहीं माना जाता है, इसलिए इसमें जल भी भरना अनिवार्य होता है। इसके कंठ में विष्णु जी, देखिए यहाँ मुख में विष्णु है, कंठ से नीचे
शंकर जी हैं और नीचे तल में ब्रह्मा जी हैं। इसके चारों तरफ 33 कोटि देवताओं का निवास माना जाता है। इसलिए जहाँ पर हम सारे देवताओं को इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य है कि हम जल से भरा हुआ कलश की स्थापना करते हैं। और दूसरा मेरा चित्रकला में मैंने पहले भी काम किया है, जो ये है मेरे काम है। चित्रकला से हमने बेटी बचाओ का संदेश बहुत पहले से देते चले आ रहे हैं। ये सन 18 से है, इससे भी पहले है। और ये में हमारे ऐपण हैं, क्योंकि एक संस्कृति ही सुंदर समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए हमने संस्कृति पर भी काम किया है। इधर बेटी बचाओ लोगो बनाया हुआ हमने। इस तरह एक बेटी नारी बनती है और नारी की सृजन शक्ति क्या है वो हमने दिखाया हुआ है। और भ्रूण कन्या भ्रूण हत्या पर बनाया है कि डरी हुई सहमी हुई ये कन्या है, अंदर से कह रही है माँ मुझे भी खिलने दो और जगत में आने दो। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यामिनी पांडे पिथौरागढ़ से हूँ और पिथौरागढ़ के छाना गांव से हूँ और अभी गुड़गांव में रहती हूँ और वहाँ पर रहकर अपने ऐपण अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रही हूँ। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि ऐपण हमारा जो है उत्तराखंड की कला है और जिसे पुराने टाइम से पूर्वजों से जो चलती आ रही है और गेहूं और चावल को पीस के विस्वार से बनाई जाती थी। लेकिन आजकल जो है इसको नए तरीके से, क्योंकि जो हमारी ये कला है विलुप्त होती जाती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, बाहर विदेशों तक बेचने के लिए, और सबसे बड़ी बात इसमें आत्मनिर्भरता जो हमारे पहाड़ों से पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है। तो ऐपण को आजकल नए नए तरीकों से बनाया जा रहा है। जैसे कि ऐपण मैंने बना रखा है, ये एक वॉल हैंगिंग है और बहुत अच्छा है। इसमें मिरर वर्क है और इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल हम आराम से इसे ले सकते हैं। ऐसे ये वॉल हैंगिंग्स मैंने बना रखे हैं। लोटे हैं, जो नए नए चीजों पे काम हो रहा है, ये मैंने बना रखे हैं। इयररिंग्स, झुमके हैं ये इस टाइप से और बहुत अच्छे लगते हैं, अपना यूनिक आइटम है। और ये बना रखा है जैसे मैंने, हमारे ज्योतिर्लिंग है ये, भोलेनाथ, टॉप टी कॉस्टर, और ये मैग्नेट्स हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, छोटी चीजें हैं और आराम से लोग लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों पे कैनवास पेंटिंग मैंने बना रखी है। ये देखिए नीचे ये कैनवास पेंटिंग है, ये वॉल हैंगिंग्स है और बाहर मैंने कैलेंडर भी लगा रखा है। नए साल के कैलेंडर्स हैं, कैलेंडर्स भी बना रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, न्यू ईयर का कैलेंडर है। और वॉच है, ये वॉच बना रखी है। तोरण है जो हम गाड़ी वाड़ी में लगा सकते हैं। और ऐसे कैनवास पेंटिंग ये छोटी छोटी गिफ्ट आइटम के तरीके से हम लोगों को दे सकते हैं और अपने ऐपण को बढ़ा सकते हैं आगे, क्योंकि ऐपण को बढ़ाना हमारा मेन मकसद है। तो उसको हम गिफ्ट के तौर पे भी आगे देंगे तो लोग प्रचार होगा हमारा भी, हमको भी काम मिलेगा और हमारी ऐपण कला को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये हमारे पास डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी जी के काव्य रचनाएं हैं और उनके काव्य रचनाएं तीन है यहाँ पर, 1, 2, 3। और निरंतर डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी जी साइबर क्राइम पर भी पिथौरागढ़ में कार्य करते रहते हैं और उसको जागरूकता करने के लिए उन्होंने एक बुकलेट निकाली है और कई जगहों में वो इसके द्वारा जागरूकता फैलाते हैं सामाजिक क्षेत्र में। और एक पुस्तक हमारे पास ये है डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी की राजयोग दर्शन, जिसमें आप राजयोग विद्या, योग दर्शन के बारे में, राजयोग के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। मेरा नाम कविता खड़ायत है और मैं पिथौरागढ़ से ही हूँ। मैं हमारी लोक संस्कृति ऐपण कला पे कार्य कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जो कि ऐपण से रिलेटेड है और इनमें थोड़ा बहुत मॉडर्न आर्ट भी अब मिक्स करने लग गए हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत मॉडर्न आर्ट भी है। ये नहीं कहेंगे कि पूरा ऐपण ही है। और यहाँ पे मैंने बनाया जैसे कि ये डोर हैंगिंग है, कार हैंगिंग है और इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हो। ये चीज़ें रखने से ओम स्वास्थ्य और अपशुभ जो शब्द होते हैं, ये चीज़ें अपने घर में रखने से जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कभी नहीं आती है। इसलिए सब कुछ चीज़ें मैंने बनाई हैं। और जैसे कि यूनिक चीज़ें हैं, वॉच बनाई हुई है मैंने और कैटल है यहाँ पे और राउंड में वॉल हैंगिंग है। और जैसे आजकल कार वगैरह पे, बाइक पे तोरण लगाते हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। और मैंने पूजा की थाली वगैरह भी बनाई है, फ्रेम बनाई है, चौकी बनाई है। तो ऐसे ही मैं अलग अलग चीज़ें बना रही हूँ। यहाँ पे मेन मोटिव यही है कि हमारी जो ऐपण कला है, लोक संस्कृति, उसको बचाने का, जिसकी विलुप्त हो रही थी। तो अब तो लोग जाने लगे हैं इस चीज़ को, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। मैं महेश बराल हूँ और ये हमारा
हम लोग किताब घर और हम लोग पुस्तकालय पिथौरागढ़ से हैं हम लोग। और इसमें हम लोगों का नेपाली पुस्तकालय है, जिसमें नेपाली साहित्य है, कविता संग्रह है और विश्व प्रसिद्ध उपन्यास हैं, हरिश्चंद्र की कहानियाँ जो नेपाली में अनुवादित है, ये यात्रा वृत्तांत है। और ऐसे ये मनीषा कोइराला के जीवनी पर आधारित है। ये जीवन जब उनको कैंसर हो गया था तब की घटना पर है। और ये आगे वाले लाइन में सब ये कविताएं हैं, ये उपन्यास हैं, ट्वीन हुआ, हादसुंग हुआ, शून्य डिग्री ये है। और ये दलित साहित्यकार जो आज के मेहमान भी हैं, पूरन सिंह दयाल जो सांसद हैं नेपाल के, उनके द्वारा लिखी गई ये साहित्य है। ऐसे कई हैं। ये तो मेरी खुद की है जो छटपटी करके ये ऐसे ये साहित्य है। और ये नेपाल से प्रकाशित, पश्चिम नेपाल का प्रकाशित है आज को नेपाल। ये असम से प्रकाशित गोरखा ज्योति है, नेपाली भाषा का साहित्य ये पत्रिका है। नमस्कार, मेरा नाम है जया वर्मा, मैं डीडी हाट से आई हूँ। और यहाँ पर आज जो ये कुमाऊँ भाषा के लिए यहाँ पर सम्मेलन चल रहा है, उसके लिए हमें भी इनने आमंत्रित किया था, उसके लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो मेरा आर्ट वर्क है, वो जो आर्ट वर्क है वो लीफ पेंटिंग का है मेरा, जिसमें हमने नीम करौली महाराज बनाए हैं और केदारनाथ और बुद्धा। लीफ आर्ट के अलावा मैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी करती हूँ और फैब्रिक पेंटिंग भी करती हूँ, जिसमें हमने अभी तक बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को अपनी पेंटिंग यहाँ से भेंट भी करी है और बहुत लोगों ने बनवाई भी है। जिसमें हमने सबसे जो अभी तक हमारा हम कह सकते हैं अचीवमेंट्स, वो हमने मुख्यमंत्री जी तक भी उनकी पेंटिंग पहुँचाई है। हाल ही में उत्तराखंड सम्मेलन हुआ था, उत्तराखंड विरासत करके देहरादून में, हमने वहाँ मुख्यमंत्री जी को भी उनकी पेंटिंग भेंट करी थी। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमने पेंटिंग भेजी है वो रतन टाटा सर की है और वहाँ से उनका रिस्पॉन्स भी आया था, जो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक ऐसे इंसान, एक ऐसे व्यक्तित्व का हम तक मैसेज पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। दीपम नमोस्तुते। नियोजन से मंच पर